दोस्तों 17 मई 2026 से शुरू हो चुका है अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, जो कि 15 जून 2026 तक चलेगा। पुरुषोत्तम मास, जिसे कि हम सभी अधिक मास या फिर मल मास के नाम से भी जानते हैं, और ये पुरुषोत्तम मास हर 3 साल के बाद एक बार जरूर आता है। साल 2023 में सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास लगा था और इस साल ज्येष्ठ के महीने में पुरुषोत्तम मास लगने जा रहा है, जिसकी वजह से ज्येष्ठ का महीना पूरे 1 नहीं 2 महीने तक ज्येष्ठ का महीना चलेगा। 59 दिनों का इस बार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि अधिक मास कब लग रहा है और कब इसका समापन होगा। पुरुषोत्तम मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही 5 ऐसे कार्य आप सभी को बताऊंगी जिन्हें करने से आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी ही रहेगी, जिससे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी और सदा सदा के लिए धन आगमन के सभी रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। मल मास का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अशुभ समय की छवि बन जाती है, यानी कि इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन इसी वजह से इस समय को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम दिया, यानी कि पुरुषोत्तम मास कहा। इस दौरान अगर आप कोई भी जप तप कोई भी उपाय करते हैं या श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की सबसे जल्दी कृपा इसी मास के दौरान आपको प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिक मास आता क्यों है, मतलब अधिक मास लगने का कारण क्या होता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के कैलेंडर में अंतर होने की वजह से ही अधिक मास लगता है। देखिए, एक सौर वर्ष होता है लगभग 365 दिन का और वहीं चंद्र वर्ष होता है करीब 354 दिन का। तो ये जो अंतर होता है सौर कैलेंडर का, वो चंद्र कैलेंडर के लगभग 11 दिनों का फर्क पैदा करता है प्रत्येक वर्ष में, जो कि ये अंतर 3 वर्ष में लगभग 32 या फिर 33 दिनों का हो जाता है। तब इसी को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना हर 3 वर्ष के बाद में जोड़ा जाता है और इसी को हम कहते हैं अधिक मास, अर्थात पुरुषोत्तम मास, या फिर कई जगहों पर इसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है। और ये समय होता है शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल ही वर्जित। शुभ कार्य इस दौरान बिल्कुल मनाही ही होती है, ना ही किसी प्रकार के इस दौरान विवाह होते हैं, ना मुंडन संस्कार, ना ही इस दौरान गृह प्रवेश या फिर कोई भी भूमि पूजन किया जाता है। मल मास में बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। तो यदि इस समय आप घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो भूमि पूजन या तो आप मल मास से पहले कर लीजिए या फिर मल मास खत्म होने के बाद ही कीजिएगा। और अगर आप कोई नया कार्य या व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको मल मास की तिथि का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। मल मास के दौरान आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य ना करें, लेकिन इसके अलावा इस समय यानी कि अधिक मास के दौरान जितना भी हो सके इस दौरान आपको पाठ करनी चाहिए, भगवान की पूजा, धर्म कर्म और तप जरूर करने चाहिए। यदि आप इस दौरान में धर्म कर्म करते हैं, तप तपस्या करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं और अधिक मास का व्रत करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करते हैं, या अगर आप भगवत गीता का इस दौरान पाठ करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको लाखों करोड़ों गुना अधिक फल बढ़कर प्राप्त होता है। इस दौरान रामचरितमानस का पाठ करना भी सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ये समय भगवान की सेवा में शरण में बिताने का सर्वाधिक श्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि पूरे 3 साल के बाद में ये समय हमको मिलता है। अब बात करते हैं कि ये कब प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पूरे 59 दिन तक ये महीना चलेगा। देखिए, अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है 17 मई 2026 से और अधिक मास का समापन होगा 15 जून 2026 को। ज्येष्ठ का महीना पूरा 59 दिन का इसी वजह से हुआ है क्योंकि बीच के समय में 17 मई 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास लगने जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में, जो कि मेरी पिछली वीडियो में कई सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे जिनका उत्तर रिप्लाई करना संभव नहीं था, तो इसी में आपके हर एक प्रकार के प्रश्नों के मैं जवाब भी देती हुई चलती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आ रहा था कि क्या हम मलमास में कोई नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, मलमास में वैसे तो कोई भी नया व्रत या फिर कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि क्या हम साप्ताहिक व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार का, बृहस्पतिवार का या शुक्रवार का, मतलब कोई भी वार का
व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए अधिक मास में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मलमास का अर्थात कि अधिक मास का व्रत करना चाहते हैं, जैसे कि पूरे अधिक मास का बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं पूरे 1 महीने तक, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ भी माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास के स्नान और व्रत का उतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जितना कि पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से, तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो अगर आप अधिक मास का व्रत करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप अधिक मास का पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इस महीने में कुछ विशेष तिथियां होती है, जैसे कि एकादशी, त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का व्रत, दुर्गा अष्टमी या फिर चतुर्थी तिथि का व्रत, ये सब आप धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये व्रत हमें हमेशा के लिए प्रारंभ नहीं करना होता है, मतलब कि बस मलमास के दौरान इन कुछ विशेष तिथियों का आप व्रत धारण कर सकते हैं। उसी दिन दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन हम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप मलमास में आने वाली 2 एकादशियां जो होती है दोनों पक्ष की, आप उनका व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो पहले से नहीं कर रहे हैं, तब फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार आप एकादशी का व्रत धारण करें और फिर पुरुषोत्तम मास की एकादशी कर लीजिए। लेकिन जो एकादशी प्रारंभ करने का आप संकल्प लेंगे हमेशा के लिए, अगर आप प्रारंभ करते हैं तो फिर आप निर्जला एकादशी से अपने नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और इस साल 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत भी धारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर दे दी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप चाहे तो मेरे चैनल में विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि क्या हम अधिक मास यानी कि मलमास में किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मलमास में हमें कभी भी अपने व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। अधिक मास में ना तो व्रत प्रारंभ किए जाते हैं और ना ही इस दौरान व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस महीने में आप नए व्रत कोई भी शुरू नहीं कर सकते और ना ही पुराने किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आप थोड़े व्रत और कर लीजिए, मतलब कि 1-2 संख्या और बढ़ा लीजिए, और जैसे ही अधिक मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद में आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम मास के नियम क्या होते हैं। तो देखिए पुरुषोत्तम मास के नियम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि कार्तिक मास या फिर माघ के महीने में या बैसाख मास में आपने अपने नियमों का पालन किया था। यानी कि पुरुषोत्तम मास में भी आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अपने नित्य कर्मों से यानी कि स्नान इत्यादि कर लीजिए। वैसे तो अधिक मास में गंगा स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरान एक बार कम से कम किसी भी पवित्र नदी में हमें स्नान जरूर करना चाहिए। तीर्थों में स्नान करने का इस समय में अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा यदि आप ना कर पाए, संभव ना है, तो फिर आप अपने घर में नहाने वाले जल में ही गंगा जल की कम से कम 2 बूंद जरूर मिलाएं और फिर उसी जल से आपको स्नान करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और सभी नदियों का स्मरण करते हुए फिर हम स्नान कर लेंगे। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देवता को जल समर्पित कीजिए और फिर घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। इस दौरान जो पूजा विधि की जाती है वो भी मैं अपने चैनल पर खुद करके भी दिखाऊंगी, तो चैनल से हर रोज जुड़े रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और देखिए अधिक मास में जो अधिपति देवता होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जो कि हैं, इस मास में उनकी कथा यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथा है उसका श्रवण भी करना चाहिए। इसके अलावा अधिक मास के दौरान भगवान शालिग्राम का पूजन करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार का आपको अपनी आराधना इस दौरान जरूर करनी चाहिए। वैसे तो शालिग्राम जी, तुलसी महारानी की या फिर दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसकी इस समय में विशेष विधान बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कम से कम भगवान के 1000 नामों का हमें स्मरण इस दौरान जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या फिर श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के नामों या फिर मंत्रों का स्मरण जरूर करना चाहिए, बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अधिक मास के दौरान तुलसी जी की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी जी के पास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम के
पास में भी हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। और इस दौरान यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या फिर शालिग्राम जी हो, इनके ऊपर अगर आप शंख से जल अभिषेक करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास सदा सर्वदा के लिए रह जाता है। तो ये थी अधिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी अधिक मास से जुड़ी हुई कई वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो चैनल में विजिट करके जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आने वाले सभी बड़े तीज त्योहारों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स समय से पहले ही आपको जरूर मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।